है दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर आप लोगों को बताएंगे, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यह प्रश्न जो है, इस टाइप का जो प्रश्न है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है और ये बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व कर आप लोगों को बारी बारी से बताते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर का भी पूछा जाता है और कभी कभी इस टाइप का प्रश्न को 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। इसलिए इस टाइप का प्रश्न का जो हल जो है, आप लोग पूरे अच्छे से और शांतिपूर्वक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न से आपको हल करने के बाद 2 अंक या 5 अंक प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कि 2 संख्या है, उसका अंतर जो है वो 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या मतलब कि कोई एक संख्या है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। मतलब कि ज्ञात करने कहता है कि वो संख्या क्या होगा, वो हमको ज्ञात करना है। तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है। पहले तो हम लोग 2 संख्याओं को मान लेते हैं कि वो 2 संख्या क्या होगा, उसको हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हल में लिखेंगे कि माना 2 संख्या है, तो इसमें हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेते हैं। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है, पहली संख्या हम लोग x मान लेते हैं और इसमें दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं और पहली संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। तो इसमें दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कि पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न में क्या दिया कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कि इन दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाव, मतलब कि इन दोनों का घटाव जो है वो 26 के बराबर है। तो प्रश्न के अनुसार इसका हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 26। और इसको हम लोग क्या हो जाएगा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, कोई 2 संख्या इसका अंतर 26 है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः फिर हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि कोई एक संख्या जैसे कि x है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर जी कि ये x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 3, और दूसरी संख्या को हम लोग माने हैं y, मतलब कि 3y। ये जो है एक संख्या, ये दूसरी संख्या की 3 गुनी के बराबर है। ये एक संख्या मतलब कि पहली संख्या। इसको अब हम लोग इधर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हल करेंगे, उसके बाद हम लोगों को संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को बारी बारी से हल करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, मतलब कि दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो दोनों समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 26, ये हमारा पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x है, समीकरण 1 में x है और समीकरण 2 में x है, दोनों में x है तो कट जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस रखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x दोनों कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे माइनस x, और यहाँ पे जो है ये प्लस को हम लोग लिखेंगे प्लस 3y में 1y को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y बराबर में 26 में 0 को घटाएंगे तो 26 ही हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग y का मान को ज्ञात कर लेते हैं, मतलब कि 2y बराबर 26 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26 अब बट्टे में 2,
तो यहाँ से कट जाएगा तो 13, y का मान निकल गया हम लोगों का 13। ये हमारा y का मान निकल गया। अब हम लोग y का मान प्राप्त हो गया, अब हम लोग x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, जिसमें मन करे उसमें रख के हम लोग x का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग y का मान जो है समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पे हो जाएगा x, अब y के स्थान पे अब हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, y के स्थान पे अब हम लोग यहाँ पे 13 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बराबर 26। यहाँ पे x का मान निकल जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 26, ये माइनस है तो इस साइड में आएगा प्लस में जाएगा प्लस 13, तो x बराबर हो जाएगा 26 और 13, 4 3 9 2 1 3 39, मतलब कि x का मान निकल गया हमारा 39। y का मान यहाँ पे लिखते हैं, x का मान हो गया 39 और y का मान हो गया 13। यही हमारा उत्तर हो गया। इसका जो है वो दो संख्या जो निकालने के लिए कहता है, ये दो संख्या। अब इसको हम लोग इस तरह चेक भी कर सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए x के स्थान पे हम लोग 39 रखेंगे और y के स्थान पे हम लोग 13 रखेंगे, तो 39 माइनस 13 ये 26, 26 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों जो संख्या प्राप्त है वो दोनों संख्या जो हमारा सही उत्तर है। और उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा जो है प्रश्न वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर बताते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो है त्रिकोणमिति का। और आपको पता है कि त्रिकोणमिति जो है एक ऐसा चैप्टर है जो कि सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर ही जो है बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर तक का पूछा जाता है। और सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ के आप लोग आसानी से पास भी हो सकते हैं। मतलब कि त्रिकोणमिति में 20 तो पूछा ही जाता है, 20 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा में भी आप कर दिया तो एक्स्ट्रा प्रश्न जो है उसको सॉल्व करके आप लोग पासिंग मार्क्स मतलब कि 30 नंबर तो आसानी से ही ला सकते हैं सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ के। तो इसमें जो है दूसरा प्रश्न जो लिए हैं हम लोग त्रिकोणमिति का लिए हैं, और ये त्रिकोणमिति का जो अंडर रूट वाला है, इस टाइप का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इस टाइप का प्रश्न तो 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। ये जो है प्रश्न सिद्ध करने वाला कि रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा को प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको जो है प्रूव करना है, दैट लिख देते हैं। अभी इसको जो है सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। इसके अंदर जो है cos थीटा भी दे सकता है, तो इसको सॉल्व करने के बाद रूट के अंदर जो है 1 प्लस cos थीटा जो रहेगा उसको भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। बस इसको आप लोग समझ जाइए कि इसको कैसे हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो हम लोग इसको LHS से हल करेंगे। मतलब कि ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये है RHS राइट हैंड साइड। तो इसको हम लोग LHS से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS से। इस तरह से लिखने के बाद जो है कॉपी जो चेक करता है वो आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा अगर इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे LHS से हल कर रहे हैं, तो LHS से लिख दिए। उसके बाद हम लोग इसको हम लोग पुनः उतार देंगे। 1 माइनस साइन थीटा बटे में है तो 1 प्लस साइन थीटा है, अब बटे में है 1 माइनस साइन थीटा। इसको जो है एक बार लिख दिए, फिर उसके बाद नीचे से हल करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे ही करके आप लोगों को बताते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद रूट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मतलब रूट के अंदर जो रहेगा रूट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हर परिमयकरण करेंगे। और हर परिमयकरण तो करने के लिए सबको आता होगा। हर परिमयकरण में क्या करते हैं कि नीचे में जो रहता है उसको हम लोग गुना और भाग कर देते हैं उसी से।
इसी में हम लोग नीचे में जो रहता है उसको हम लोग इससे गुना और भाग कर देंगे, मतलब 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है। तो अब हम लोग इसमें गुना और भाग करेंगे, हम लोग इसको गुना और भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, अब बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये जो है इसको हम लोग पुनः कटाएंगे तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग इस तरह हल करना है कि रूट को बढ़ा देना है, उसके बाद इसका हर परिमेयकरण करना है, हर परिमेयकरण सबको आता है तो हर परिमेयकरण करना है। अब इसको जो है हम लोग हल करेंगे तो इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा ये हो गया, और 1 प्लस साइन थीटा ये हो गया, मतलब कि 2 बार है तो इसको हम लोग 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा 2 बार है तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, मतलब कि यहाँ पे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप का है, ए माइनस बी ये हो गया और ए प्लस बी ये हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप का है तो एक फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला सभी कोई जानते होंगे। तो यहाँ पे ए के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और उसके बाद साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है और नीचे में है ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग रहने देते हैं, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करें। अब नीचे में देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे आप लोग साइड में लिख भी सकते हैं, क्या कि इस तरह के लिखने के बाद जो बगल में लिख दीजिएगा टीचर भी समझ जाएगा कि ये बहुत अच्छे से बनाया, और इस टाइप से हल कीजिएगा तो आपको 5 नंबर तो पक्का मिल ही जाएगा। अगर 2 नंबर का पूछेगा तो 2 नंबर दे देगा, पूरा का पूरा 2 नंबर, इसमें कुछ भी नहीं करेगा, और 5 नंबर का पूछेगा तो 5 नंबर। और ध्यान देना है कि ये बराबर का चिन्ह छूटे ना, क्योंकि कभी कभी टीचर ये बराबर का चिन्ह भी छूट जाता है तो उसमें नंबर काट लेता है। इस सब पे ध्यान देना है और फ्रेश करके लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यहीं से आया है वह, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस स्क्वायर को हम लोग, इस रूट को हम लोग कैसे हटाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा रहने दीजिए, और नीचे में कॉस थीटा है, कॉस थीटा को भी रहने दीजिए। अब हम लोग इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि जब इसको हम लोग तोड़ के भी लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे में हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में हो जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इस रूप का जाएगा, मतलब इसको हम लोग तोड़ के इस रूप का लिख सकते हैं। अब इसको जो हम लोग ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, अब बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि कॉस थीटा से 1 में भाग देते हैं और साइन थीटा में भाग देते हैं, बटे में हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा, अब प्लस में हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा 1 बट्टा कॉस थीटा, सेक थीटा होता है ये फॉर्मूला से, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो ये होता है टेन थीटा।
यही जो है RHS, यही जो हमारा RHS है, यही हमको प्रूव करना है, यही हमको प्रूव करना था। तो इसको जो है हम लोग इस रूप में लाना था। तो इसको हम लोग हल किए, LHS से हल किए, उसके बाद RHS प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीप में समझाए हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइन थीटा के स्थान पे कॉस थीटा भी रहेगा, तो उम्मीद है कि आप लोग इसे पूरे बेहतरीन तरीके से बना के आइएगा, और जितना भी नंबर का प्रश्न पूछेगा उसमें आपको उतना नंबर प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। इसके बाद उम्मीद करेंगे कि आपको लगातार और रेगुलर वीडियो दे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए।